सकते हैं। या ठीक है, तो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली बाइनरी सिस्टम्स पर काम करते हैं, जिनमें हमारे बिट्स होते हैं जीरोज और वंस। सारे कंप्यूटेशन, चाहे आप इसमें GTA 5 खेलें या कुछ भी करें, सारे कंप्यूटेशन हमारे जीरोज और वंस में होते हैं। या बट क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या होता है कि वही चीज जीरो और वन नहीं होता है, और हमारा एक सुपर पोजिशन स्टेट होता है जीरो और वन का, जहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ जीरोज होते हैं और कुछ परसेंटेज ऑफ वंस उसमें होते हैं। ठीक है, और इन चीजों को हम क्यू बिट्स बोलते हैं, QUBITS। ठीक है, क्यूबिट्स। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास दोनों एक साथ मौजूद रहते हैं, सम प्रोपोर्शन ऑफ जीरो एंड सम प्रोपोर्शन ऑफ वन। तो इस स्टेट के वजह से और इस फीचर के वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। मैं आगे चल के आपको गूगल का थ्योरी बताऊंगा, या फिर गूगल का एक रिसर्च बताऊंगा, या फिर गूगल का सॉरी आगे चल के मैं आपको एक गूगल का एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जिसने प्रूफ कर दिया है कि क्वांटम कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर से कितने ज्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, तो उनका एक प्रॉपर्टी ये होता है कि कुछ पार्ट ऑफ जीरोज रहता है, कुछ पार्ट ऑफ वन रहता है। बट हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर्स थे उसमें जीरो और वन डिस्टिंक्टली अलग होते थे, और क्वांटम कंप्यूटर्स में इन दोनों का कुछ प्रोपोर्शन आता है। ठीक है, और हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर की और दो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि टनलिंग एक प्रॉपर्टी होती है, एंटेंगलमेंट एक प्रॉपर्टी होती है। तो एंटेंगलमेंट हमको ये बोलता है कि अगर एक कोई पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल, ठीक है, वो दूसरे क्वांटम पार्टिकल के साथ कोरिलेशन में होता है, या फिर आप बोल सकते हैं एक टाइप के रिलेशन में रहता है, तो जो भी चेंज या फिर जो भी स्टेट इस पार्टिकल का होगा वो इस पार्टिकल को प्रॉपरली अफेक्ट करेगा। तो ये चीज जो है, ये जो प्रॉपर्टी है क्वांटम पार्टिकल्स का, अगर एक पार्टिकल डिपेंड करता है एन नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स पे, ये जो चीज फॉर्म होता है इसको हमें क्वांटम स्टेट बोलते हैं। और क्वांटम स्टेट इतना पावरफुल है कि वो बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस कर सकता है जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकते। जैसे थोड़ा बेसिक्स ले जाते हैं क्योंकि बहुत जी, ये टेक्निकल टर्म हो जाता है, मैक्सिमम को समझ ही नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में। तो जैसे ओके कि ओके। एक नॉर्मल कंप्यूटर लेते हैं, क्वांटम कंप्यूटर लेते हैं, साथ जी साथ में कंपेयर करते रहते हैं तो अच्छे समझ जी जी आएगा जी। सब। या तो जैसे कि नॉर्मल कंप्यूटर्स में क्या होता है, जीरो से वन होता है, सब चीज उसी के बेसिस में चलता है। जैसे हम लोग लेट्स सपोज थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज को छोटा चीज लेते हैं समझाने के लिए नॉर्मल कंप्यूटर्स को। तो जैसे कि ये ले लेते हैं, जैसे हम लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऊपर से A to Z तक होता है, ठीक है। जी। तो वो हम लोग को A to Z दिखता है, कंप्यूटर उसे A to Z नहीं लेता है। कंप्यूटर लेता है जीरो और वन में। तो बाइनरीज होते हैं उसमें, जैसे अल्फाबेट A है तो उसमें जीरो वन ऐसे कुछ के उसका एक ठो होगा स्टेज। तो वो स्टेज पढ़ता है कंप्यूटर, उससे समझता है हाँ इसे A बोलते हैं, तो वो हम A दिखाता है। सिमिलर क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या होते हैं? ठीक है, देखिए क्वांटम कंप्यूटर्स में ना, वैसे तो आप अगर फॉर एग्जांपल ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम्म, ठीक है, तो उसमें जीरो वन सब डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट होते हैं। हाँ, बट फॉर एग्जांपल जीरो का कुछ प्रोपोर्शन है और वन का कुछ प्रोपोर्शन है। हम्म, ठीक है, सपोज अगर हम 100 लेके चलते हैं, हम्म, तो उसमें से सपोज कीजिए कि 60% जीरो हो गया, 40% वन हो गया। हम्म, ठीक है, तो उस स्टेट में हम उस चीज को फॉर्म करेंगे, ए को फॉर्म करेंगे, अगर वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन पे आया तो। हम्म। ठीक है, तो उस जैसे हिसाब से ना प्रोपोर्शंस के हिसाब से डिवाइडेड होता हम्म, जैसे कि यहाँ पे कोई स्पेशली जैसे कि हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर में जीरो वन लेते हैं, तो वो है। दो डिफरेंट वेरिएबल हो जाएगा, बिट्स हो गए। बट क्वांटम कंप्यूटर्स में कैसे होता है, जीरो वन एक कंप्लीट जीरो नहीं होगा, हाफ जीरो हम्म। होगा, और वो सेकंड में चल सकता है। ओके ओके। देखिए, तो ऐसा नहीं है कि मतलब 50% जीरो होगा, 50% वन होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ पोर्शन ऑफ जीरो होगा हाँ, और कुछ पोर्शन ऑफ वन होगा। हाँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर एक चीज बताऊं, आपका जो बैग होता है, फॉर एग्जाम्पल जो ट्रैवल बैग्स होते हैं उनके जो लॉक्स होते हैं, हम्म, ठीक है, उसमें फॉर एग्जाम्पल 4 डिजिट का पिन है। या, तो हर एक डिजिट अलग अलग है हम्म, वहां पे। ठीक या, है, बट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यस, ठीक है, तो अगर ए को मैं जीरो वन में रिप्रेजेंट करता हूँ, हम्म, तो वो जो होता है जीरो और वन, वो एक दूसरे पे प्रॉपरली डिपेंडेंट होता है। या, ठीक है, तो एक दूसरे पे जो प्रॉपरली डिपेंडेंट होता है, अर्थात अलग अलग है, जीरो वन वन जीरो वन वन अलग अलग है, बट एक दूसरे पे पूरा प्रॉपरली डिपेंड होके वो ए को फॉर्म करता है। तो आपके लिए ए अल्फाबेट है, एक इंफॉर्मेशन है। हाँ, ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे क्वांटम कंप्यूटर में भेजना है,
ठीक हाँ। है, या फिर अगर क्वांटम कंप्यूटर मुझे जनरेट करके देगा, तो वो क्या करेगा, उसको ना प्योरली एक सब्सटेंस नहीं मानेगा, जीरो को अलग, वन को अलग, ठीक है, वो उन दोनों को करेगा कंबाइन, ठीक है, और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज जनरेट कर देगा, ओके। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि 20% जीरो होगा तो बाकी 80% वन होगा, 21% जीरो होगा, 79% वन होगा, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्यूबिट है, उसमें 20% जीरो है, 80% वन है। फिर जो दूसरा क्यूबिट है, उसमें वन जो है वो 5% है, बाकी 95% जीरो है। तो ऐसे करके हम एक इंफॉर्मेशन को बनाते हैं टोटली। अच्छा, जैसे कि हम लोग इसे कोई मतलब नॉर्मल डे टू डे वर्क का चीज से डिवाइड मतलब समझाने की कोशिश करें तो कैसे समझाएंगे? नॉर्मल डे टू डे वर्ल्ड में मैं कैसे समझाऊं? क्योंकि ये भी बहुत अभी बहुत टेक्निकल हो जा रहा है। हम्म। जिसे कोई आराम से 10 साल का शरबत बच्चा। पता है? हाँ रूह सर। अफ़ज़ा, हाँ। ठीक है। अब हम लोग जब रूह अफ़ज़ा को पानी में मिलाते हैं, बहुत लोग तो दूध में मिलाते हैं, ठीक है, मिल्क में हो गया, वाटर में हो गया, तो उसमें ना कुछ प्रोपोर्शन ऑफ वाटर होता है, हम्म। ठीक है, और कुछ प्रोपोर्शन ऑफ रूह अफ़ज़ा होता है, या। ठीक है। दोनों कभी इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं, नहीं तो आप पी नहीं पाओगे, इतने मीठा हो जाएगा, हम्म। ठीक है। तो वो जो रूह अफ़ज़ा शरबत है, वो तभी बनता है जब उसमें एक्स अमाउंट ऑफ वाटर होता है, और जो रूह अफ़ज़ा होता है वो x/2, x-1 कोई भी अमाउंट में हो, हाँ। ठीक है। तो जब वो दोनों का एमलगमेशन होता है ना, तब एक पीने लायक शरबत बनता है। वैसे ही इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ जीरो जाएगा, कुछ परसेंटेज ऑफ वन आएगा, या। ठीक है। तब वो मेरे को एक इंफॉर्मेशन जनरेट करके देगा। हाँ। तो इसे थोड़ा सा मैं अभी और समझा। तो जैसे कि लेट्स सपोज इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो जी। क्वांटम कंप्यूटर ये जो प्रोसेस होता है, लेट्स सपोज कोई रुअफ़ज़ा बना रहा है, उसका अलग अलग टेस्ट को क्रिएट करना है। तो जैसे हम्म कैसे हम लोग कुछ हल्का जब इसका अमाउंट बढ़ाते हैं, किसी का हम्म कमेंट करते हैं, उसी तरह मल्टीपल मतलब सीरीज में वो एक साथ वो कैलकुलेशन कर सकता है। हम्म हम्म। लेट्स सपोज हम और लोग, हाँ, बोलिए। लेट्स सपोज कि 10 ग्लास है, तो 10 ग्लास में सब में अलग अलग हम्म लेवल का रुअफ़ज़ा डालेगा और एक साथ देगा आपको टेस्ट करने के हम्म लिए। इतना फास्ट होता है। और नॉर्मल हम्म कंप्यूटर क्या होता है, एक बार एक साथ एक एक जो जो टास्क होता है, जैसे कि एक मतलब एक ग्लास बनाने में एक बार मतलब 1 मिनट लेगा, और वही क्वांटम कंप्यूटर 10 ग्लास बनाने में 1 मिनट लेगा। इतना फास्ट हाँ। होता है।